आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। देश में देखा गया है कि जब भी किसी को अपनी बात मनवानी होती है तो वो उसके लिए तमाम कोशिशें करता है। बच्चों को ही ले लें तो वो रोकर, चिल्लाकर, खाना ना खाकर, जिद कर कर अपनी बात मनवा ही लेते हैं। लेकिन बात अगर राजनीति की हो और राजनेताओं को अपनी बात मनवानी हो तो देखा जाता है कि उनके पास कुल मिलाकर दो ही ऑप्शंस बचते हैं। या तो ये नेता अनशन पर बैठ जाते हैं और बिना खाए पिए सरकार से अपनी मांगे पूरी कराने की जिद करते हैं, या फिर वो पार्टी के तमाम सदस्यों को इकट्ठा कर कर धरने पर बैठ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा आपको भी मामला समझ में आ रहा होगा कि बात यहाँ पर किसकी हो रही है। हम बात कर रहे हैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जो पूरे दाना पानी के साथ टीएमसी पार्टी के सदस्यों को लेकर बंगाल में धरने पर बैठ गई हैं। इतनी बात तो सबको पता है, लेकिन अब जो बात हम आपको बताने वाले हैं वो बड़ी बात है। आपको भी जानकर हैरानी होगी कि ममता बनर्जी के धरने पर बैठने को लेकर मोदी जी उनका इलाज करने जा पहुंचे। जी हाँ, यकीन नहीं हुआ ना, हमें भी नहीं हुआ था, लेकिन ये सच है। बंगाल की मुख्यमंत्री धरने पर बैठ गई हैं और हमारे प्रधानमंत्री का मानना है कि ममता बनर्जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तभी तो वो इस तरह की ऊल जलूल हरकतें कर रही हैं। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, बताते हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस नौटंकी करार दे रही है ममता की पूरी राजनीति को कि उन्होंने अपने आप को वहां पर जाकर धरने पर बैठा दिया, तो बीजेपी का ये मानना है कि वो सिर्फ मूर्ख मंत्री की तरह बिहेव कर रही हैं, जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं। आप सोच रहे होंगे कि मोदी जी खुद सड़क पर कैसे उतर आए ममता बनर्जी की दिमागी हालत को चेक करने के लिए। तो अब आपको शुरुआत से पूरा मामला बताते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि सीबीआई बना ममता मामले में ममता बनर्जी ने सीबीआई के खिलाफ राजीव कुमार को संरक्षण दिया है और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से वो सड़क पर उतर आई हैं। लेकिन ये बात मोदी सरकार की पैरवी करने वालों को बिल्कुल भी रास नहीं आई है और यही वजह है कि यूपी के वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरने पर मजबूर होना पड़ा। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने हाथ में पोस्टर्स लिए हुए हैं जिनमें ये लिखा है मेंटल स्ट्राइक। जी हाँ, नीचे ममता बनर्जी की फोटो है, ऊपर लिखा है मेंटल स्ट्राइक। कुछ फोटोज हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, जिसमें आप देखेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में से कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से मिलता जुलता एक मुखौटा पहना है और एक हाथ में स्टेथोस्कोप लिया हुआ है, जिससे वो उस पोस्टर पर स्टेथोस्कोप लगाते हुए मेंटल स्ट्राइक के नाम के पोस्टर को बार बार चेक कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की नब्ज थोड़ी ढीली है, शायद उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। दूसरे कार्यकर्ता जोर जोर से नारे लगा रहे हैं कि मूर्ख मंत्री होश में आओ, लोकतंत्र की लाज बचाओ। इसके अलावा जब मीडिया ने इन कार्यकर्ताओं से बात की तो उनका कहना है कि जिस तरह से ममता बनर्जी देश की इज्जत को रौंदते हुए धरने पर बैठ गई हैं, ये हरकत किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती है। और उनका ये भी कहना है कि वो चाहते हैं कि बीजेपी इस मेंटल स्ट्राइक को बंद करवाए और ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री होने के अलावा देश की एक नागरिक भी है, इसलिए हम चाहते हैं कि ममता जी का इलाज होना चाहिए ताकि वो इस तरह की हरकतें करना बंद कर दें। अब देखना ये होगा कि बीजेपी के कार्यकर्ता वाराणसी में जिस तरह से सड़क पर उतर आए हैं और उन्होंने अपने हाथों में मेंटल स्ट्राइक नाम के पोस्टर लिए हुए हैं ममता बनर्जी की फोटो के साथ, ये सारी चीज़ें हमारी राजनीति पर या फिर चुनाव पर या ममता बनर्जी पर क्या असर डालने वाली हैं, ये तो कुछ समय में सामने आ ही जाएगा, क्योंकि किसी न किसी नेता की टीएमसी सरकार से जो प्रतिक्रियाएं होंगी वो सामने ज़रूर आएंगी। लेकिन फिलहाल मुद्दा ये है कि क्या बीजेपी कार्यकर्ता जिस तरह से रोक लगाना चाह रहे हैं ममता बनर्जी के धरने पर, वो सही है या ममता बनर्जी अपनी जगह पर सही है। फिलहाल ये सब जांच करने वाले, ये सब डिसाइड करने वाली या तो जनता है या खुद सरकार। हम लोग सब देखने वाले हैं और हमारा काम है आप तक खबरों को पहुंचाना। हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।